संत शिरोमणि श्री श्री 1008 नवल घराने के महाराज को मैं अपने उनके चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संतों का आशीर्वाद लेते हुए वाल्मीकि समाज की इस यज्ञ को हमारे नेता नंद किशोर जी डंडोरिया साहब ने आरंभ की है। जयपुर में उसकी चिंगारी जली थी, आप लोगों ने उसको पूरे राजस्थान में ज्वालामुखी का रूप दे दिया है। भैया इस ज्वालामुखी को देखते हुए राजस्थान की सरकार पूरी तरह से हिल गई है। आप लोगों की ताकत, आपकी एकता, आपकी अखंडता को देखते हुए सरकार झुकने पे मजबूर हो गई है। हमारी सिर्फ 2 मांगे थी, वो आज करीब करीब पूरी होने जा रही हैं। ये आपकी ताकत, आपका जुनून और आपकी एकता का ही नतीजा है जो आज हम विजय श्री की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आप सभी साथी जो राजस्थान के कोने कोने से पधारे, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद करता हूं जयपुर के सभी पंच, पटेल, सरपंच और हमारे भीष्म पिता सुरेश जी कल्याणी साहब, जिन्होंने अपनी वाल्मीकि समाज के लिए हमेशा आहुतियां दी हैं, बलिदान दिया है। और जयपुर की जो श्रमिक संघ है, अपने डंडोरिया साहब की टीम, उसके महामंत्री, तमाम महामंत्री, तमाम उनके कार्यकारिणी के सदस्य जो आज 15 दिन से लगातार इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए कोने कोने में, घर घर में जाकर सभी अपने वाल्मीकि समाज भाइयों को समझा बुझा कर इस आंदोलन में शरीक होने के लिए प्रेषित किया है। और जिसका नतीजा है कि आज जयपुर राजधानी है, जयपुर राजस्थान की, जो बुरी तरह से कचरे से डटी पड़ी है, जो सरकार हिल गई है आपकी इस ताकत के सामने और आपकी मांगों के लिए, आपकी दोनों मांगों को मानने के लिए मजबूर हो गई है। और आपकी दोनों मांगों को मानने के लिए मजबूर है। और अगर आपकी ताकत, आपकी यूनिटी, आपका संगठन और आपकी एकता इसी तरह आप बनाए रखें, पूरे राजस्थान में वाल्मीकि समाज की जीत होगी और उसका आप सभी उसके भागीदार होंगे। साथियों, बहुत लंबे समय बाद संघर्ष हुआ है और ऐसा संघर्ष मैं भी 65 साल से बन गया हूँ। मैं भी 60 साल की उम्र में नगर पालिका सुमेरपुर से ओएस पद से रिटायरमेंट हूँ। मैंने ऐसा जज्बा और ऐसी यूनिटी और इतना बड़ा आंदोलन मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखा है। हमने बहुत किए आंदोलन, कमल जी चावरिया के साथ, किशन लाल जी लाहौरा के साथ, लेकिन ऐसा आंदोलन जो इस बार राजस्थान में जो आग लगी है वो मैंने मेरी लाइफ में कभी नहीं देखी। साथियों, आपकी ताकत, आपकी यूनिटी, आप सब सदा खुश रहे और अपनी ताकत को बनाए रखे, आपकी एकता, अखंडता को खंडित नहीं होने दे और किसी की बातों में आकर भ्रमित ना हो, क्योंकि ये लड़ाई नंद किशोर जी डंडोरिया या हमारे भीष्म पिता कल्याणी साहब की नहीं है, ये पूरे राजस्थान के वाल्मीकि समाज की लड़ाई है। आन बान और शान की लड़ाई है साथियों। इसमें अगर अपन कमजोर पड़ गए तो आने वाले समय में कोई भी नेता, कोई भी कितना भी बड़ा नेता है, वो आंदोलन का कभी बेड़ा नहीं उठाएगा। इसलिए साथियों, आपको अपनी एकता को बनाए रखना है, अपनी मजबूती के साथ आपको इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है और आपको किसी भी प्रकार की घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोई कहता है तुम्हारे सीएल कर WPL हो जाएगी, वेतन कट जाएगा, साथियों ऐसा कुछ नहीं होगा। आप निश्चित रहिए, अपने नेता नंद किशोर जी डंडोरिया पे पूरा भरोसा रखिए, आपका एक पैसा कटने नहीं देंगे वो। और उन्होंने 15 दिन पहले ऐलान कर दिया था कि वाल्मीकि समाज के लिए अगर मेरे प्राणों की आहुति देनी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन मेरे समाज को न्याय दिया के रहूंगा। ये उनका प्रण है और वो घड़ी आ गई है साथियों, वो घड़ी अब आ गई है, निर्णायक घड़ी।
आपको अपना धैर्य, अपनी एकता, अखंडता बनाए रखनी है और किसी के बहकावे में नहीं आना है। अपनी समाज में भी कुछ चंद लोग ऐसे होते हैं जो गुमराह करने का काम करते हैं, लेकिन आपको गुमराह नहीं होना है। आप अपने युद्ध में डटे रहे, जीत आपकी होगी, वाल्मीकि समाज की होगी और पूरे राजस्थान के वाल्मीकि समाज की जीत होगी। साथियों, इसी संबोधन के साथ मैं अपने पानी को विराम देता हूं और आप एक बार जोर से नारा बोलेंगे, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, नंद किशोर जी।